नेक्स्ट यूनिफिकेशन इज़ ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का कोई ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे रेवोल्यूशंस हुए हों, नो, वहाँ पे एक बहुत लंबा ड्रॉन आउट प्रोसेस हुआ। मीन्स कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ कि जिससे ब्रिटेन यूनिफाई हो। देयर वॉज नो रेवोल्यूशन। द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन एक जो आज हम जिसको प्रेजेंट ब्रिटेन कहते हैं, वहाँ पे 4 तरह के लोग रहते थे। वन वॉज आयरिश, वेल्श, इंग्लिश एंड स्कॉट। इन सब के अपने अपने अलग पॉलिटिक्स था, कल्चर था, ट्रेडिशन था। बट ऐसा क्या हुआ कि ये चारों के चारों इकट्ठे मिलके ब्रिटेन बन गए। ब्रिटेन को आज हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इन चारों में से अब यार कोई कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि एक ने अपनी डोमिनेंस सबके ऊपर दिया होगा, बट यहाँ पे हम कहते हैं ना धोखा देना, वहाँ यहाँ पे कुछ ऐसा काम हुआ। इंग्लिश जो इनमें से एक कैटेगरी थी, जो एथनिक ग्रुप था वहाँ का रहने वाला इंग्लिश, वो ज़्यादा वेल्दी था सबसे, और अपना जो उसका इन्फ्लुएंस है वो सबके ऊपर एक्सटेंड कर सकता था। उसके अंदर इतनी हिम्मत थी। उसने वहाँ पे क्या किया था, पहले मोनार्कियल रूल होता होगा तो उसने उसको भी जरा साइड किया। तो इंग्लिश वॉज वेल्दियर एंड इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर्स। तो इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी उसने एक एक्ट पास किया, दैट वाज द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707। इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा एक्ट था जिसने स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मर्ज कर दिया? दैट वाज एक्ट ऑफ यूनियन। ईयर क्या है? 1707 का। किसने पास किया? इंग्लिश पार्लियामेंट ने। इससे क्या हुआ, एक एक्ट था यार। एक्ट क्या हुआ यार, एक साइन करा लिए पेपर पे, वही एक्ट बन जाता है इन लोगों के लिए। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। किसने? एक्ट ऑफ यूनियन ने। तो इन दोनों से क्या बना दिया उसने? कहता है एक तो मैं खुद हूँ और इन दोनों को भी ले लिया, तो क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 3 चीज़ें हो गई। बट यहाँ पे भी कुछ ऐसा था, ऐसा क्या हो गया कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड वाले दोनों के दोनों राजी हो गए। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि इंग्लैंड जो था वो स्कॉट पीपल के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमा सकता था। अब जैसे हमारे इंडिया की बात बाहर कोई और करे तो हम कह सकते हैं ना कि जो हिंदूज़ हैं वो बहुत इजीली अपना इन्फ्लुएंस जो है वो मुस्लिम्स के ऊपर दिखा सकते हैं। बट बाहर हम क्या बोलेंगे कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स 2 तरह के लोग रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इंग्लैंड जो था वो स्कॉटलैंड पीपल के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कर सकता था। तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ इन्होंने मर्ज कर लिया अपने आप को। गेलिक लैंग्वेज बोलते थे स्कॉट पीपल, तो नो टू गेलिक लैंग्वेज। नेक्स्ट इज स्कॉटिश हाईलैंड जो थे उनको उन्होंने सप्रेस कर दिया। जो उनकी नेशनल ड्रेस थी उसको उन्होंने कहा दैट यू आर नॉट गोइंग टू वियर योर नेशनल ड्रेस, एंड पीपल वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड्स। अपने अपने घरों से उनको बाहर थ्रो कर दिया। अब 3 चीज़ें तो इकट्ठी मर्ज हो गई यार, वो क्या बन गई? ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट इज आयरलैंड। आयरलैंड के अंदर 2 तरह के लोग रहते थे, वन वर्स कैथोलिक्स एंड अदर वर प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वर इन मेजॉरिटी, प्रोटेस्टेंट्स वर इन माइनॉरिटी। इंग्लिश पीपल ने क्या किया? इंग्लिश पीपल ने प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर, अपनी प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में थे, कम थे। इंग्लिश लोगों ने कहा प्रोटेस्टेंट को कि हम लोग अपना डोमिनेंस, तुम मेरे साथ मिल जाओ, फिर हम लोग जो कैथोलिक्स हैं ना मेजॉरिटी में, हम उनके ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाएंगे। कैथोलिक्स ने क्या किया? रिवोल्ट किया। ये ऑपोजिट होएंगे भी प्रोटेस्टेंट्स के साथ, इंग्लिश वाले मिलके अब हमारे ऊपर डोमिनेंस दिखाएंगे। कैथोलिक्स में कौन थे? वुल्फटोन और यूनाइटेड आयरिशमैन, इन दोनों लोगों के नाम बुक में मेंशन्ड है। इन दोनों ने मेन रिवोल्ट किया, बट वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो आयरलैंड को भी फोर्सिबली क्या किया इन्होंने? यूनाइटेड किंगडम्स में फोर्सिबली इन्होंने डाल दिया इन द ईयर 1801। नेक्स्ट अब हमारे पास ये ब्रिटेन बन गया यार। ये जो हमारा इतना लंबा लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था उससे ब्रिटेन बन गया। वहाँ के फ्लैग का नाम दिया यूनाइटेड जैक। नेशनल एंथम उनका रखा गॉड सेव आवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने क्या किया? प्रमोट। एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। द मॉडल ऑफ नेशन और नेशन स्टेट, some scholars have argued is Great Britain. In Britain the formation of the nation state, कहता कि जो ब्रिटेन जो हमारा बना है उसके अंदर कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ, ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था। इसके अंदर 4 तरह के लोग थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश। इसके अंदर जो इंग्लिश था दैट स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ एंड इम्पॉर्टेंस, और वो अपना इन्फ्लुएंस बाकी सबके ऊपर जमा सकता था। इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, दैट वाज एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिससे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी फॉर्मेशन हो गई इन दोनों स्टेट्स के थ्रू। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है, कहते भाई
यहाँ पे जो गेलिक लैंग्वेज थी, जो स्कॉट पीपल बोलते थे, उनको इन्होंने मना कर दिया, नेशनल ड्रेस नहीं वियर करनी, और जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल थे उनको उनके घर से बाहर निकाल दिया। आयरलैंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ, वहाँ पे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक मेजॉरिटी में, प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में। उन्होंने प्रोटेस्टेंट को कहा कि हम दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं और कैथोलिक्स जो मेजॉरिटी में हैं उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाएंगे। बट कैथोलिक्स ने ऊपर से क्या किया, उन्होंने कहा कि हम रिवोल्ट करेंगे। 2 लोग थे, वोल्फटोन और यूनाइटेड आयरिशमैन, जिन्होंने रिवोल्ट किया, बट वो क्या हो गया, फेल्ड रिवोल्ट हुआ उनका। इसलिए आयरलैंड को उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मर्ज कर लिया। फिर इन्होंने नाम दिए हुए हैं यूनियन जैक, फ्लैग का नाम, गॉड सेव अवर नोबल किंग, नेशनल एंथम, और इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने एक्टिवली प्रमोट किया।